हेलो एंड वेलकम। मैं दीपू आप सबको स्वागत करता हूँ पैट 2050 में। पाइथन अल्गो ट्रेडर 2050। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन का दो कॉमन फीचर्स। दैट इज वन ऑफ देम इज प्रोटोकॉल एंड अनदर वन इज abstract बेस मेथड या एबीसी क्लास। Abstract base class, which should we use because they both are used for the same purpose। दोनों ही का काम लगभग सेम ही है कि एक जनरल इंटरफेस देना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विच वन इज बेटर। तो जब हम कोड लिखते हैं, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो कोड लिखने में, तब एक चीज पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। हाई ऑन कोहिजन एंड लो ऑन कॉपलिंग। तो आपका कोड वेरी मच, मतलब उनके बीच में डिपेंडेंसी है वो कोड के अंदर कम रहे। तो कौन सा बेटर है, क्या है, लेट्स गो फॉर इट। तो मैं आपको कोड करते हुए समझाऊंगा, मेरे साथ रहिए, मैं कोड करते हुए समझाऊंगा आपको। ठीक है। फ्रॉम abc class import abc and abstract base method। okay, so class, sorry, cl class, uh, calculate प्राइस। ओके, वो इनहेरिट किससे करता है, एबीसी क्लास से। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। एबीसी। ओके, देन abstract base method, dash calculate price, which should be int and quantity, QUAN quantity, which should be also int। ये जनरली प्राइस डेसिमल में होना चाहिए या फ्लोट में होना चाहिए, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम डूइंग दिस। देन पास। तो ये बेस क्लास का मतलब क्या है, जब हम किसी भी क्लास को एक क्लास बना लेते हैं, ये क्लास बना लिए, तो ये क्लास से क्या हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए क्लास, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट OBJ1 ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा क्लास का बेसिक पर्पस तो वही होता है ना, कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। कैलकुलेट प्राइस। ओके, देन लेट्स रन इट। तो आज यू कैन सी, मैं दोबारा उसे रन करने की कोशिश करूंगा। आज यू कैन सी मेरा वो काम नहीं कर रहा है, मतलब जो ऑटोमेटिक होने के लिए, रन करने के लिए। तो क्लास इंस्टेंशिएट abstract क्लास कैन नॉट बी, मतलब इसका मतलब कांट इंस्टेंशिएट abstract क्लास फ्रॉम कैलकुलेट प्राइस। मतलब एक भी abstract मेथड अगर इसमें है, एक भी abstract मेथड अगर इसमें है, तो वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट, मतलब एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर इस एक क्लास में है, तो हम इसी क्लास से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। वो यही बोल रहा है यहाँ, आप देखिए। कैलकुलेट जो प्राइस है, ये क्लास है, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेथड है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब तक है एक क्लास के अंदर, उस क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। यही उसका मीनिंग है। ये एक डॉमी क्लास है जो कि इन जनरल हमें इंटरफेस बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देन हम क्या करेंगे, क्लास, सॉरी, सीएल क्लास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ओके, कैलकुलेट प्राइस, कैलकुलेट प्राइस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो है, ये सेपरेट क्लास हमने क्रिएट किया जो इस कैलकुलेट प्राइस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ठीक है, इनिट दैट नेम, sorry, and name str, quantity in int and price in int, okay, sell, okay,
सॉरी, self dot name is equal to name, self dot quantity is equal to self dot price is equal to price. देन हमें क्या है कि दो, ये ये जो क्लास है, ये जो प्रोडक्ट क्लास है, देखिए आई एम टॉकिंग वेरी सीरियसली, ये जो प्रोडक्ट क्लास है, ये प्रोडक्ट क्लास किससे इनहेरिट किया है? कैलकुलेट प्राइस क्लास से, इसी क्लास से इनहेरिट किया है। तो अगर इस क्लास से इसने इनहेरिट किया है ये क्लास, तो यू मस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट ए सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड, अदरवाइज इट वी कैन नॉट क्रिएट। अगर मैं इसे देखिए, अगर प्रोडक्ट के नाम पर चलिए एक प्रोडक्ट का नाम देते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। अगर प्रोडक्ट, PROD, प्रोडक्ट ऑरेंज 10 पर रफ कुछ दिखाने के लिए आपको ले रहा हूँ। अगर हम इसे रन करेंगे तो आज यू कैन सी हमें क्या, can't instantiate abstract class product with attribute method with abstract method calculate। मतलब इसका बेसिक मीनिंग, कैन इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोडक्ट विदाउट द मेथड कैलकुलेट मीन्स, ये जो प्रोडक्ट क्लास है, समझिए मेरी बात को, ये जो प्रोडक्ट क्लास है ये किससे इनहेरिट किया है? इनहेरिटेंस, ये कैलकुलेट प्रोडक्ट से इनहेरिट किया है। कैलकुलेट प्रोडक्ट क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एबीसी को इम्प्लीमेंट किया है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स भौतिक सत्ताहीन, मीन्स नो मीनिंग, इट्स अ डमी क्लास। तो इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कैलकुलेट। इस मेथड को इम्प्लीमेंट किए बिना हम कभी भी, मतलब इस क्लास को एक सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन किए बिना हम कभी भी इस ये क्लास से भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का हायरार्की। तो इवेंचुअली at the end of the day this product class is also an abstract class because it inherit from an abstract class। समझ में आ गया? तो इतना अगर आपको समझ में आ गया, so let's go to implement this calculate, या देन कैलकुलेट तो कर लिए, ओके। ये थोड़ा ऑटो टाइपिंग में यही प्रॉब्लम रहता है कि वो खुद ही कुछ लिख लेता है। तो क्या करेंगे हम, तो रिटर्न सेल्फ डॉट प्राइस इनटू सेल्फ डॉट क्वांटिटी। तो ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम इस क्लास से इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। आज यू कैन सी ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज is equal to product arrange quantity 10, प्राइस आई बिलीव 10। ये एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं दे रहा हूँ। देन प्रिंट ऑरेंज डॉट कैलकुलेट। आज यू कैन सी अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारा प्राइस 10 इंटू 10 100 हो जाता है, और हम सक्सेसफुली, कोई एरर भी, देखिए और दोबारा रन करके देखता हूँ तो कोई एरर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ये जो कैलकुलेट मेथड है इसका एक रॉक सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किए हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो जो भी क्लास इस क्लास से इनहेरिट करेगा, जो भी क्लास प्रोडक्ट क्लास इस क्लास से इनहेरिट करेगा, उससे कैलकुलेट का इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, कि एक सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस क्लास, प्रोडक्ट क्लास। होपफुली इतना अगर क्लियर हो गया
तो मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूँ, पता नहीं कितना समझा पाया हूँ। तो चलिए और एक क्लास बनाते हैं। इसका दे देते हैं STOCK, स्टॉक। एक क्लास बना लेते हैं स्टॉक। तो ये जनरल, चलिए स्टॉक का नाम क्या देंगे, टेस्ला। ओके, मुझे नहीं पता टेस्ला का मतलब स्टॉक, स्टॉक का प्राइस TLSA, सॉरी मुझे पता नहीं, TSA शायद टेस्ला का टिकर नेम है। और स्टॉक का प्राइस 20 है और हमने 50 स्टॉक खरीदे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन, print tesla dot calculated. So let's print it. तो आज यू कैन सी हमारा टोटल जो हमने टेस्ला का एक स्टॉक का प्राइस है 20, पहले प्राइस है तो पहले क्वांटिटी है 20 क्वांटिटी खरीदे, फिर उसके बाद एक स्टॉक का प्राइस 50 रुपीज़ है, तो हमें 1000 रुपीज़ हो गया। तो यही है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इनहेरिटेंस को, abstract base class is the strongest implementation of dependency। इसका मतलब यही होता है कि ये जो कैलकुलेट प्राइस जो क्लास है, ये कैलकुलेट प्राइस क्लास को इनहेरिट किया प्रोडक्ट क्लास ने और स्टॉक 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 क्लास ने, प्रोडक्ट क्लास एंड स्टॉक क्लास ने इनहेरिट किया है। होप यू गॉट द पॉइंट दैट इसने इनहेरिट किया है। अगर मैंने कुछ भी मतलब यहाँ से कुछ भी मतलब ये क्लास दोनों यहाँ थोड़ा बहुत भी कुछ चेंजेस मैंने किया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि कहीं से भी थोड़ा सा ब्रेकिंग चेंजेस मैंने कर दिया कि यहाँ से मैंने ऐसे कुछ कर दिया तो यहाँ आप देखोगे एरर आ जाएगा, कुछ भी थोड़ा सा ब्रेकिंग चेंजेस कर दूंगा तो ये, सॉरी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी, अगर यहाँ से कुछ भी थोड़ा सा ब्रेकिंग चेंजेस कर दूंगा तो ये एरर दे देगा। आज यू कैन सी यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो कहाँ चेंज किया था याद नहीं, तो लेट्स चेंज इट। ओके, तो जैसे कि तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, इसी को इस सेम चीज को हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल यूज करेंगे। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जनरली प्रोटोकॉल यूज होता है। इसका मतलब एक डॉग टाइपिंग होता है। डॉग टाइपिंग का मतलब होता है कि इफ़ यू वॉक लाइक ए डॉग एंड क्वाक लाइक ए डॉग यू आर ए डॉग। मतलब अगर आप डॉग की तरह दिखते हो, डॉग की तरह चीखते हो, मैटर नहीं करता कि आप डॉग हो या नहीं, लेकिन इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग यू आर ए डॉग। अगर आप शेर की तरह दिखते हो और शेर की तरह दहाड़ते हो तो आप शेर ही हो। तो इसके कोई मतलब ये वो चेक नहीं करता कि ये एक्चुअली में शेर है या नहीं है। अगर आप शेर की तरह दहाड़ते हो, शेर की तरह दिखते हो, आप शेर हो। आप इम्प्लीमेंट वो ये नहीं देखता है कि आपका डीएनए क्या है, ये वो सब चीज़ें नहीं देखता। तो इसी सेम चीज़ को अगर हम प्रोटोकॉल क्लास में कन्वर्ट करेंगे अभी आपके सामने, तो फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट प्रोटोकॉल, सॉरी कैपिटल प्रोटो प्रोटोकॉल। अरे यार ये न्यू लैपटॉप है ना, थोड़ा सा मतलब हैंड प्रैक्टिस नहीं हुआ है। प्रोटोकॉल, ओके। तो हम ये जो क्लास है, आप देखिए ये जो क्लास हमारा है, इसी को हम अभी प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करेंगे। क्लास क्लास आइटम, ओके, क्लास आइटम इनहेरिट फ्रॉम प्रोटोकॉल। सो हमारा क्या है, प्राइस एंड QUA क्वांटिटी ऑल्सो एंड। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यही ले रहा हूँ।
तो मान के चलिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज नहीं करूंगा, अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो कैलकुलेट प्राइस है इसको भी डिलीट कर दिया। आज यू कैन सी कि ये दोनों क्लास कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों क्लास कहीं से भी इनहेरिट नहीं करते हैं। तो ये दोनों क्लास, मतलब ये प्रोडक्ट क्लास और ये स्टॉक क्लास कहीं से भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहीं से भी इनहेरिट नहीं करते। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो कैलकुलेट है, सॉरी कंट्रोल जेड, मैं आपको दिखाने के बाद ही करूँगा। ये जो कैलकुलेट मेथड है, ये कैलकुलेट मेथड को मैं एक दूसरे टाइप में डेफ कैलकुलेट आई बिलीव प्राइस, कैलकुलेट प्राइस, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बोलिए, वो कौन सा पैरामीटर लेगा। ये जो कैलकुलेट को मैं रेप्लिकेट करना चाहता हूँ प्रोटोकॉल में, तो प्रोटोकॉल में हमें किसकी ज़रूरत है, तो आइटम्स, आइटम, आइटम वो होगा क्या, आइटम। ठीक है, मतलब ये लाइन को ठीक से समझिए आप। ये जो कैलकुलेट मेथड है, ये जो मेथड है या आप एक फंक्शन कह सकते हैं, ये एक पैरामीटर लेता है आइटम। आइटम कौन सा आइटम, ये टाइप हिंट यूज किया हूँ, यही जो आइटम हमने दिया है यहीं पे, इसी आइटम ऑब्जेक्ट को वो एज ए पैरामीटर लेता है। तो मैं इस सेम चीज को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या आप उसे कैलकुलेट ही रखिए फिर द सक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, क्योंकि आपको समझने में, यही कैलकुलेट मेथड को हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं, मान के चलिए कि मैं इतना नहीं लिखूंगा, मैं इसी कैलकुलेट मेथड को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यही जो कैलकुलेट मेथड में मैंने क्या किया, आइटम, मैं टाइप हिंट दे रहा हूँ, आप टाइप हिंट दे सकते हैं ना दे सकते हैं, कुछ सेल्फ तो अब रहा नहीं क्योंकि ये क्लास के अंदर तो है नहीं। तो मैंने उसको क्या किया, बस आइटम डॉट एंड अनदर वन इज आइटम। ओके, तो ये चीज़ें हो गया। ठीक है, तो फिर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं और एक चीज़ कर देता हूँ कि, तो मान के चलिए उतना ही रखता हूँ। तो इसके बाद मैंने क्या किया, यही से थोड़ा सा ये कैलकुलेट मेथड देखिए, ये कैलकुलेट मेथड मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया उसके पैरामीटर को। क्या है कि वो आइटम, वो यहाँ से वो जो इंस्टेंस वेरिएबल है इन सबको ना लेते हुए वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, वो ये वाला ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। अभी हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ज़रूरत है नहीं तो उसको रखेंगे नहीं। तो ये कैलकुलेट मेथड को यहाँ से निकाल लिए, ये कैलकुलेट मेथड को यहाँ से निकाल लिए। तो अभी क्या हुआ, हम क्या करेंगे, मजे की बात देखिए कि माई प्राइस, माई माई ऑरेंज ओवर, ऑरेंज प्राइस इज इक्वल टू कैलक्यू क्या कैलकुलेट। तो कैलकुलेट मेथड क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट ही तो लेता है। वो ऑब्जेक्ट में कुछ भी दे सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, अपना ये जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट दे के नेम हो गया ORANG, ऑरेंज। फिर उसके बाद क्या हो गया, क्वांटिटी, क्वांटिटी 10, और पर पर हेड का प्राइस कितना होता है, 15 रुपीज़ मान के चलिए। ठीक है, देन मैं क्या करूँगा, प्रिंट, प्रिंट माई ऑरेंज प्राइस। सो लेट्स ट्राई दिस, क्या ये काम करता है।
कहीं कहीं ना कहीं गलती हो गया। प्रोटोकॉल फ्रॉम टाइपिंग कैन नॉट इम्पोर्ट नेम प्रोटोकॉल फ्रॉम टाइपिंग, तो कहीं ना कहीं तो गलती हो गया। फ्रॉम टाइपिंग import from, if you run from typing import from typing import, क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको, सॉरी टाइप्स नहीं, टाइपिंग इंपोर्ट फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट प्रोटोकॉल। और यहाँ क्या करना है मुझे, लेट्स रन दिस। या तो गलती देखो, आज यू कैन सी कि मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ, सॉरी क्या हो रहा है यार, ओके, आज यू कैन सी यहाँ 150 आ गया। आपका 10 मतलब 10, ये जो 10 चीज़ें हैं, ये जो 10 चीज़ें मतलब यहाँ क्या आप 10 ऑरेंज खरीदे, एक ऑरेंज का दाम कितना हुआ, 15 रुपीज़ हुआ। यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, तो यही हुआ। अगर मैं देखूँ मेरा स्टॉक का प्राइस, मेरा टेस्ला स्टॉक प्राइस, तो मैं क्या करूँगा, माई टेस्ला स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू, वही क्या, वही कैलकुलेट कर दूंगा। कैलकुलेट करने के बाद मेरा स्टॉक, स्टॉक टेस्ला, एक टेस्ला का, एक टेस्ला का प्राइस आता है, मान के चलिए एक टेस्ला 10 क्वांटिटी, ओके, मैंने 20 टेस्ला खरीदा हूँ, 20 टेस्ला का स्टॉक खरीदा हूँ एंड प्राइस इज 30 रुपीज़। गेस कर लीजिए, आई एम नॉट सेइंग। तो देन माय टेस्ला स्टॉक प्राइस, सॉरी, माय टेस्ला स्टॉक प्राइस, ऐसे रन करके देखते हैं तो क्या काम करता है कि नहीं करता है। ओके, कहीं ना कहीं तो एरर आ गया, तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो एरर आ गया। एरर आने का वजह यही है कि मैंने इसको क्लोज नहीं किया था। अब लेट्स रीरन दिस। तो आज यू कैन सी माई टेस्ला स्टॉक टोटल प्राइस इक्वल टू 600 रुपीज़। तो मान के चलिए कि मेरा दिन भर, तो इसको थोड़ा एडवांस बना लेते हैं। तो थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए यही है प्रोटोकॉल। आप प्रोटोकॉल देखिए कि ना ही इसमें कोई कैलकुलेट मेथड मैंने इंप्लीमेंट किया, नहीं इस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में, प्रोडक्ट क्लास में कोई कैलकुलेट मेथड इंप्लीमेंट किया, ना ही स्टॉक ऑब्जेक्ट में कोई कैलकुलेट मेथड इंप्लीमेंट किया। बट व्हाट इट एडिड कोर्स कि प्रोटोकॉल क्लास क्रिएट किया, जो कि यहाँ एक, वहाँ से क्या हुआ, ये एक पैरामीटर, एक आर्गुमेंट के हिसाब से लिया, पैरामीटर लिया, पैरामीटर लेने के बाद वही क्लास को, ये पैरामीटर, ये जो आइटम क्लास आप देख रहे हो, ये यही तो है आइटम क्लास। तो इसी को लिया और इसी को लेने के बाद आइटम डॉट प्राइस, आइटम डॉट क्वांटिटी, आइटम क्लास देखिए, ये आइटम क्लास में प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मैं कहीं से भी एक चीज़ गलत कर देता हूँ, तो मान के चलिए, मैं गलती भी करके दिखाता हूँ आपको कि मान के चलिए मैंने प्राइस ना ही दिया हूँ, प्राइस ना देने की वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेस्ला से प्राइस हटा दूंगा, तो अभी सब कुछ ठीक है। लेकिन वो जब रन टाइम में वो देखिए, वो एक एरर दिखाएगा हमें। क्या दिखाएगा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। आज यू कैन सी कि प्राइस इज नॉट डिफाइंड एट द रन टाइम, एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम। वो जब, क्योंकि पाइथन इज ए बोथ इंटरप्रेटर एंड
कंपाइल प्रोग्राम। जब रन टाइम में वो चेक करके यहाँ देख लेता है कि ये जो कैलकुलेट मेथड, ये जो स्टॉक, तो हमने स्टॉक क्लास तो इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन ये नीड क्या करता है, ये एक प्राइस वैल्यू को नीड करता है, जिसके लिए यहाँ प्राइस नहीं है, तो ये एरर दिखाया। अगर मैंने यहाँ पे इसको भी काट देता हूँ तो आज यू कैन सी वो दूसरा, हाँ के वो दिखाएगा क्वांटिटी। यहाँ पे मतलब ये जो एरर दिखाई, ये थोड़ा डिफरेंट एरर है, ये क्लास बेसिस पे दिखाया, क्योंकि हमारे क्लास में तो हमारा क्लास में जो स्टॉक क्लास यहाँ पे है, एस टी ओ सी के स्टॉक, सॉरी एस टी ओ सी के स्टॉक क्लास जो है, ये जो स्टॉक क्लास है, ये जो स्टॉक क्लास है, स्टॉक क्लास में क्वांटिटी है। अगर मैं इसे हटा दूं तो वो इसे एरर तो नहीं दिखाएगा, देखिए वो एरर तो नहीं दिखाएगा, पर वहां से जब मैं इसे रन करूंगा तो वो दिखा देगा कि 2 पैरामीटर्स आर नीडेड, स्टॉक हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड प्राइस। तो स्टॉक हैज नो एट्रीब्यूट, कहाँ से मैंने, ओके, stock has no attribute called price, and then yes, तो स्टॉक का कोई एट्रीब्यूट प्राइस नहीं है। तो इसके लिए ये जो यही होता है कि अगर आप एरर मतलब यहाँ से कुछ मिस कर जाते हो या कुछ भी मिस कर जाते हो तो क्या होता है, या सॉरी, ये मैंने कैलकुलेट मेथड में कहीं गड़बड़ किया नहीं, टेस्ला, ओके, देन लेट्स रीरन दिस, कहीं से तो गलती हो रहा है। तो स्टॉक हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड प्राइस, उसके पास कोई एट्रीब्यूट प्राइस नहीं है, इसके लिए एरर दिखा रहा है। तो अगर मैं यही चीज़ें इसको बंद कर दूं और तो देखिए इनवैलिड सिंटैक्स एरर, पता नहीं कहाँ से ये एरर आ रहा है। तो आज यू कैन सी इट इज़ 150। तो यही होता है प्रोटोकॉल एंड, तो इन जनरल अगर प्रोटोकॉल को मैं इसको और भी, मेरा दिन भर का खर्चा अगर मैं उसको और भी एडवांस लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ। तो चलिए और एक एग्जांपल का देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि एक क्लास बनाऊंगा, जो क्लास में मेरा मेरा टोटल मतलब टोटल डे का खर्चा आएगा। टोटल डे मतलब पूरा दिन मैंने कितना खर्च किया हूँ, मॉर्निंग में, शाम में और आफ्टरनून में। तो मेरा कितना खर्चा हुआ, मान के चलिए कि मैं मॉर्निंग में टिफ़िन खाया 15 रुपए का, और आफ्टरनून में टिफ़िन खाया 50 रुपए का, एंड एंड इवनिंग में मील्स खाया 100 रुपए का। थोड़ा इवनिंग में ज़्यादा पैसा हो गया तो मील्स थोड़ा ज़्यादा खाया। तो चलिए देखते हैं। ओके, क्लास, सॉरी, from typing import list and protocol, okay, class expenses, so protocol, तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, eating time is equal to eating time is equal eating time str eating time and कितना पैसा मुझे खर्च हुआ, प्राइस, वो भी इंट में ले रहा हूँ, जनरली वो तो फ्लोट में लेते हैं पर मैं दिखाने के लिए ले रहा हूँ। चलिए क्लास ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, ओके, डेफ
in it, breakfast, sorry, meal name str, वो ब्रेकफास्ट है, प्राइस इंट है, कंट्रोल जेड सेल्फ डॉट मेल नेम, गॉड, मैंने सेल्फ डॉट प्राइस, मैंने यहाँ मील नेम के जगह पर मील नेम, ओके, as you can see, देन हम क्या करेंगे, ओके, फिर क्या करेंगे, इसी को LUNCH लंच एंड डिनर, तो इसको हम क्या करें, डिनर। तो ये जो तीन हमने ये यहाँ प्रोटोकॉल से इनहेरिट किए, यहाँ हमने एक्सपेंसेस का एक ये बनाया, क्लास बनाया, फिर हमारा जो दिन में 3 भर जो हमने खाया उसी के ऊपर ये क्लास बना लिया मैंने। तो क्लास सो डेफ टोटल डे एक्सपेंसेस, टोटल डे expenses, okay, total डे एक्सपेंसेस, ओके। तो डे एक्सपेंसेस में मैंने जो कहा, प्रोटोकॉल में हम क्या लेते हैं, आइटम्स which resemble to list of expenses, ओके। तो वो क्या करता है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस वो लेता है। तो ठीक है, रिटर्न सम, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करूंगा, आइटम डॉट प्राइस for item, okay, so I think it is right, okay, uh, okay, no, it is not right, yeah, item equal to list के अंदर मेरा क्या रहेगा, expenses, actually I made a mistake actually, okay, तो यहाँ तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लिस्ट डॉट प्राइस आइटम डॉट आइटम्स, expenses, then I believe यहाँ से स्पेलिंग expenses, list of expenses, अरे expenses, okay,
यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है फॉर आइटम इन एक्सपेंसेस। तो यहाँ मैं एक लिस्ट देना चाहता हूँ जो कि टाइप में लाया हूँ। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इज ऑब्जेक्ट, एक्सपेंसेस इज ऑब्जेक्ट। यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है। तो कहाँ मैंने मिस्टेक किया। तो जनरल मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया हूँ, बस सॉम जो मैंने मेथड यूज किया हूँ वो वो मैंने इसके अंदर ये एक पैरेंथेसिस देना भूल गया, पैरेंथेसिस, क्योंकि ये एक मेथड है, मेथड में तो पैरेंथेसिस सिली मिस्टेक। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मेक श्योर कि आप इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। आपको लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ गलती कर लिया यार, गलती तो कहीं नहीं किया हूँ। तो या फिर मैंने चेक किया कि नहीं, यहाँ तो मैंने एक सिंपल मिस्टेक कर दिया हूँ। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता रहता है जब आप प्रोग्रामिंग कोड लिखते हो। तो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, ये होता रहता है। तो एक माइनर मिस्टेक है। जो भी आप सॉम लिखो, प्रिंट लिखो, आर लिखो, तो आप ये तो दोगे ना। ये तो चीज़ें, यही चीज़ें मैंने यहाँ देखी, ये भूल गया था तो इसीलिए एरर आया था। तो इट्स ओके। तो हम क्या करेंगे, माई माई डे वन एक्सपेंस, ओके, गो। देन टोटल एक्सपेंसेस करेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ वो क्या ले रहा है, एक लिस्ट ले रहा है। तो लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, ब्रेकफास्ट तो शायद है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नेम क्या है, ब्रेकफास्ट, ब्रेक ब्रेक ब्रेकफास्ट। और हमारा खर्चा कितना आया, मान के चलिए 25 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि why I'm doing this, it's very awkward. Then lunch, 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 whatever। लंच में मेरा कितना खर्चा हुआ, 120 रुपया मान के चलिए। तो लंच का स्पेलिंग, सॉरी मैंने लंच को छोटा कर दिया था यहाँ पे, चलो बड़ा कर लेते हैं। क्लास का नाम गलती नहीं है, बस बाय कन्वेंशन बड़ा रहता है। तो उसके बाद आता है डिनर, डिनर, डिनर में मैं थोड़ा हेवी कर गया, 230 रुपया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैलकुलेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। फ्रेंड, माय डे वन एक्सपेंसेस, चलना, थैंक गॉड, चल जा भगवान, हाँ चल गया। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ क्या किया, फिर दो, डिनर में 230 रुपये में खाए, फिर लंच में 120 रुपये में खाए, फिर ब्रेकफास्ट में 25 रुपये में खाए। तो टोटल मिला के हमारा उतना खर्च हुआ पूरा दिन में। तो थोड़ा नाइसर फॉर्मेट में लिखते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं, माई डे वन expense is equal to my day one expenses। ऑटो राइटिंग में यही प्रॉब्लम है, ये बहुत बहुत सारी चीज़ें। माई डे वन एक्सपेंसेस इज 3। तो यहाँ से मैं, चलो इसे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 330 कर देता हूँ। सो लेट्स रीरन दिस, माई डे वन एक्सपेंसेस इज 475।
दिस इज माई फ्रेंड प्रोटोकॉल। यहाँ मैंने क्या किया, प्रोटोकॉल को इनहेरिट किया टाइपिंग क्लास से, एक क्लास बनाया। देखिए यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस इन जनरल, यहाँ ना ब्रेकफास्ट क्लास, ना लंच क्लास, ना डिनर क्लास देख रहा है, कहीं से भी इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, नो इनहेरिटेंस, राइट। तो इनहेरिटेंस तो हो नहीं रहा है, तो मैं यहाँ एक सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन किया हूँ जो क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस को लेता है। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंस जो है ये हमारा प्रोटोकॉल क्लास है, ये कुछ चीज़ों को फॉलो करता है। अगर आप मेरे से इनहेरिट करो या ना करो, इफ़ यू वांट टू इनहेरिट मी इट्स ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू इनहेरिट फ्रॉम मी देन ऑल्सो इट्स ओके, बट अगर आपके पास प्राइस है तो, और नेम है, ईटिंग टाइम जो नेम है, तो जो मैंने बोला कि यही दो चीज़ें अगर आपके पास है तो मैं चेक करता हूँ, यही दो चीज़ें अगर आपके पास है तो मैं आपको अपना फंक्शन या अपना फंक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को यूज करने दे सकता हूँ, ठीक है। अगर यहीं पे आप कोई भी मिस्टेक कर लेंगे छोटा सा, तो देखिए वो तो एरर दिखाएगा कि क्लास लेवल का एरर दिखाएगा अभी। देखिए ट्रेस बैक आ गया, ट्रेस बैक में क्या कि रिक्वायर आर्गुमेंट प्राइस इज मिसिंग, बट अगर मैं यहाँ कहाँ से प्राइस कट किया हूँ, यहीं से, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने प्राइस कट किया हूँ, तो अगर अभी मैं रन करूँगा, यू सॉरी ये कौन सा फाइल मैंने रन कर दिया हूँ, तो आज यू कैन सी डिनर हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड प्राइस। क्यों, क्यों डिनर हैज नो, दोनों का अलग अलग आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूं, लेट्स मेक इट बिगर, तो बिगर करने से यहाँ वो लिखा डिनर हैज नो प्राइस एट्रीब्यूट, डिनर हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड प्राइस, एंड यहाँ पे उसने लिखा कि नो पोजिशनल आर्गुमेंट, क्योंकि यहाँ से वो रन टाइम में चेक कर रहा है कि यहाँ अगर मेरे स्टार्टिंग में देखिए अगर यहाँ प्राइस है तो इस सब क्लास में प्राइस होना चाहिए, जो भी क्लास उस क्लास को यूज करेगा, ये जो एक्सपेंस प्रोटोकॉल क्लास को जो भी क्लास यूज करेगा उसमें डेफिनेटली एक प्राइस एट्रीब्यूट बा प्राइस इंस्टेंस वेरिएबल तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो यहाँ से ये रन टाइम में वो एरर दिखाया जिसको मैंने अभी दिखाया आपको, कि यहीं पे देखिए डिनर हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड प्राइस, दिस इज द प्रोटोकॉल। और इन जनरल आई टेंड टू यूज प्रोटोकॉल मोर देन एबीसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि प्रोटोकॉल एक एडवांस वर्जन है, 3.8 में आया है। और ये क्या होता है कि डिपेंडेंसी, अगर मैं यहाँ कुछ चेंजेस करूँ या यहाँ कुछ चेंजेस करूँ, तो वो एक मतलब ज़बरदस्ती आपको थोपता नहीं है, ये क्लास में थोपता नहीं है कि आपको ये करना है, यही चीज़ें करना है, तो वो चीज़ें नहीं थोपता वो डिपेंडेंसी को। ये काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इन्वर्जन डिजाइनिंग पैटर्न आप कह सकते हैं कि हम डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। ये जो तीन क्लास है ये किसी के ऊपर किसी का डिपेंडेंसी नहीं है, दिस इज प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल यूज करेंगे, अगर हम एबीसी क्लास यूज करेंगे तो ये तीनों इस एबीसी क्लास से, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास से इनहेरिट करेंगे। और इनहेरिट करने के बाद क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, कि वो डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, अगर कहीं से भी हम कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। तो यही था प्रोटोकॉल, अगर कुछ डाउट है या कुछ है तो डेफिनेटली आस्क मी, मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको, मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग सच ए लॉन्ग वीडियो, थैंक यू।